आप सभी को नमस्कार। आज जो बच्चे कक्षा 10 का एग्ज़ाम पूरा हो जाएगा जिनका, वो अब क्या करें, कैसे डिसीजन लें, कैसे समय का सदुपयोग करें। सबसे पहले तो कक्षा 10 के बच्चे आपको क्या पढ़ना है ये डिसाइड कर लीजिए। आपको साइंस साइड लेना है, बायो लेना है कि मैथ लेना है, और आपको आर्ट साइड लेना है कि कॉमर्स। ये स्वमूल्यांकन कर लें और अपना एक क्लियर, कहने का मतलब विज़न कर लें। और जिनका नहीं क्लियर है, मार्च आ गया है, गेहूं कटने का टाइम हो गया, वो गेहूं काटें भैया। लेकिन जिनका विज़न क्लियर है उनके लिए कि आप जैसे मान लीजिए आप बायो लेते हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ये 3 मुख्य विषय होते हैं। बायो अगर मैथ लेते हैं तो मैथ, तो आप क्या करिए, बायो मैथ मान लीजिए ये बाद का डिसीजन है, लेकिन फिजिक्स और मैथ तो, फिजिक्स और केमिस्ट्री तो कन्फर्म है कि ये 2 सब्जेक्ट सभी के पास रहेंगे। तो ऐसा करिए, आप फिजिक्स या केमिस्ट्री की कोई एक किताब बाज़ार से ख़रीद लें या किसी से मांग लें और उसी को लिखना प्रारंभ कर दें। आपको कुछ नहीं आता, कोई बात नहीं। केमिस्ट्री में रिएक्शन लिखिए, एक रिएक्शन 2 बार 10 बार डेली लिखिए, ठीक। और अगर आप फिजिक्स में 1-2 डेरिवेशन डेली लिखिए। इससे क्या होगा कि आपका उस चैप्टर पर पकड़ बनेगी, आपको याद होगा, आपको समझ में आएगा। चूँकि आप 10 में कुछ पढ़े ही हैं, कुछ उसका भी फ़ायदा होगा। आपका एक जो माइंड मैप होगा, सेटअप बन जाएगा कि जो मैंने 10 में पढ़ा या 9 में पढ़ा, उसी का थोड़ा सा मॉडिफिकेशन जो है 11 में है। बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा तो आप में नई एनर्जी आएगी और फिर जो है कंपाउंड इफ़ेक्ट के थ्रू आपके कार्य करने की क्षमता बढ़ जाएगी, याद करने की क्षमता बढ़ जाएगी, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ इस समय का सदुपयोग करने के लिए, क्योंकि जो बहुत अमीर लोग हैं, जिनके पास बहुत पैसा है, वो जैसे उनका 10 का बच्चा जो है पास होता है, वो या तो कहीं बाहर पढ़ने जाता है बड़ी बड़ी कोचिंगों में, उसे गर्मी की छुट्टी में ही वो पढ़ने बनारस, इलाहाबाद, लखनऊ या कोटा चला जाता है। वो 4 महीने ठीक ढंग से जो है वहाँ पर कोचिंगों में पढ़ता है और वो एक अलग लेवल का स्टूडेंट हो जाता है। लेकिन आपके पास ऐसी व्यवस्थाएं नहीं हैं, ऐसी सुविधाएं नहीं हैं, तो कोई बात नहीं है। आप स्वयं अपने आप को बना सकते हैं, अपने आप को आगे ले जा सकते हैं। इसके लिए आपको समय का सदुपयोग करना है। आपके परिवार में जो भी काम होता है उस काम को करिए। खेती होती है, दुकान है, बिजनेस है, जो भी है उस काम को करिए और दिन में 5-6 घंटे या 4 घंटे या 2 घंटे, जो भी आपका रुचि हो। अगर आपको पढ़ाई से आगे जाना है तो आपको करना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो इस समय का जो बच्चा सदुपयोग कर लीजिए। जैसे आज 7 मार्च है, तो इसके बाद स्कूलों में एडमिशन की प्रक्रिया चालू होगी। होली आ रही, होली में लोग मनाएंगे। तो इन सब से जीवन में कुछ नहीं होने वाला है। जीवन जो है चलता है पैसे से, और पैसा आता है बुद्धि से, और बुद्धि का विकास होता है शिक्षा से। और शिक्षा और डिग्री तो डिफरेंट चीज़ें हैं। आप मार्कशीट मिलने से कुछ नहीं होगा। जो आप पढ़े हैं वो आपके मस्तिष्क में होना चाहिए, वो दूसरों को आप दे सकें। मार्केट में आप किसी को कुछ देंगे तभी आपको कुछ मिलेगा। इसलिए बच्चों, आप अपने समय का सदुपयोग किए और फिजिक्स या केमिस्ट्री जो है उसे लिख कर पढ़ना सीखिए। क्योंकि केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, चाहे बायो हो, चाहे मेडिकल लाइन हो, चाहे इंजीनियरिंग लाइन हो, इसमें 60 से 70% बच्चे इसलिए सेलेक्ट नहीं हो पाते क्योंकि उनकी केमिस्ट्री कमज़ोर होती है। और केमिस्ट्री को मजबूत करने का एक ही तरीका, इसे बार बार लिखा जाए। बार बार लिखने से ही सूत्र आपको याद होगा। जब आपको सूत्र याद होगा तब आपको रिएक्शन समझ में आएगी, रिएक्शन की गहराई समझ में आएगी। उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। नहीं तो आपको कोई भी केमिस्ट्री पढ़ा दे, आज भी डर लगता था, कल भी डर लगेगा, परसों भी डर लगेगा। और ये डर आपको एक क्या होगा,
डर एक मनोवैज्ञानिक इन्फेक्शन है और फिर आप इस डर से हार जाएंगे और आप अपने जीवन को लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपनी गर्मियों की छुट्टियों का सदुपयोग करिए। इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।